मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार ज्ञेय अधिकार चलते हैं. ज्ञेय अधिकार ज्ञान में जानने योग्य ज्ञेय उसका क्या स्वरूप है वो कहते हैं. 177 आ गई. 178 हम यह बतलाते हैं कि द्रव्यबंध का हेतु भावबंध है. क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद शुद्ध स्वरूप है. उसको छूकर आत्मा का प्रदेश में जो परिस्पंद कंपन होता है और आत्मा में जो राग द्वेष में मोह ऐसा परिणाम होता है वो भावबंध कहलाते हैं. ये भावबंध द्रव्यबंध का निमित्त है. नया जड़ का कर्म का द्रव्यबंध होता है उसमें वो भावबंध निमित्त है. द्रव्यबंध का हेतु भावबंध है. देखो समझ में आया? ये आत्मा जैसा भाव कंपन और प्रदेश में स्वभाव को भूलकर जितना मोह मिथ्यात भाव और रागद्वेष भाव करते हैं वो भावबंध है. वो नया जड़ कर्म का हेतु निमित्त है. समझ में आते हैं? राग न कर न हो, विकार न करे तो बंध का योग्यता न हो. बंध में बंध होने की योग्यता भी न हो. विकार न करे तो बंध वो आएगा. 179 में सब यहाँ तो हजी हेतु बताते हैं. देखो 178 सपदेशो स्वपा तेसु पदेशेषु पुगला काया भविष्यन्ति जहा जोगम जथा जोगम तिष्ठन्ति जंती बजंती. यानी टीका, उसकी टीका. आत्मा है वो लोकाकाश स्थूल असंग प्रदेश वाला होने से स्वप्रदेश है. क्या कहते हैं? एक परमाणु है, परमाणु 5 रजकण. वो जितनी जगहों रुके इतनी जगहों को यहाँ प्रदेश कहते हैं. ऐसा आत्मा असंग प्रदेश चौड़ा है. चौड़ा कहते हैं ना. समझ में आया?
आत्मा देह से भिन्न, अब शरीर और कर्म उससे भिन्न असंग प्रदेशी आत्मा है। असंग प्रदेश का अर्थ एक परमाणु जितनी जग्यों को रुके इतनी जग्यों को प्रदेश कहने में आता है। ऐसा आत्मा असंग प्रदेशी है। तो कहते हैं यह आत्मा लोकाकाश तुल्य, संख्या कहते हैं लोकाकाश, व्यापक है नहीं। जितना लोक का आकाश का प्रदेश है असंख्य, इतना असंख्य प्रदेशी होने से इतना पौड़ायम नहीं, इतनी संख्या में सप्रदेश है। आत्मा सप्रदेश है, असंख्य प्रदेश होने से सप्रदेश है। कालाणु आदि तो अप्रदेशी है, उसका दूसरा प्रदेश है नहीं। आत्मा असंख्य प्रदेशी माटे स्वप्रदेश है। उसके उन प्रदेशों में पहले कंपन लेना है कि आत्मा के प्रदेशों में काय वर्गणा, शरीर की वर्गणा, परमाणु की माटी, वर्गणा એટલે समूह जड़ का, ऐसे वचन वर्गणा, वचन की परमाणु का समूह, और मनोवर्गणा, मनिया का रजकण का समूह मनो, उसका आलम्बन वाला, उसका आलम्बन नामो निमित्त वाला अपने परिस्पंद जिस प्रकार से होते हैं, आत्मा में असंख्य प्रदेश में कंपन जो मन वचन काय की वर्गणा का निमित्त में अपने में जितना जिस प्रकार का कंपन होता है, उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह स्वयं में परिस्पंद वाले होते हुए क्या कहते हैं, जब आत्मा अपना असंख्य प्रदेश में कंपन करते हैं परिस्पंद, समझाई है? समझाई है कि नहीं? आत्मा है ना वस्तु अंदर भिन्न। हाँ तो शरीर है, कर्म माटी है, धूड़ है, अंदर 8 कर्म है, वो भी धूड़ है, अजीब अजीब माटी धूड़ है, वाणी भी धूली है, धूड़ उड़ती है। देखो वो आत्मा नहीं। आत्मा तो अंदर में असंख्य प्रदेश पौड़ा, पौड़ा कहते हैं ना, चौड़ा, असंख्य प्रदेश चौड़ा, वो असंख्य प्रदेश में मन वचन काया किया वर्गणा जो समूह जड़ है, उसका निमित्त में अपना प्रदेश में परिस्पंद नाम कंपन नाम ध्वजारा होता है। परिस्पंद ध्वजारा कहते हैं कंपन हमारे वर्गणा का आलम्बन वाला, आलम्बन शब्द निमित्त वाला, वो वर्गणा जिसमें निमित्त है, ऐसे परिस्पंद होता है आत्मा में असंख्य प्रदेश में। तो जिस प्रकार से होता है कंपन, जिस प्रकार से होता है यथा योग उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह, वो कर्म होने योग परमाणु है जड़ माटी, कर्म होने योग पुद्गल माटी जड़ है यहाँ भिन्न, वो स्वयं में परिस्पंद वाले होते हैं, उसमें प्रदेश स्वयं में कंपन वाला होता है, होते हैं वे प्रवेश भी करते हैं। आत्मा असंख्य प्रदेश है, यहाँ कंपन प्रमाण में वो परमाणु जड़ का समूह अंतर प्रवेश करते हैं। प्रदेश की संख्या से प्रवेश करते हैं, उसको प्रदेश प्रदेश बंद कहते हैं। समझाई हामा आवे છે नामा बोल न आवे मीठालाल जी हामा आम नहीं एम करे समझाय છે કાંઈ? आत्मा असंख्य प्रदेशी वस्तु, उसका जितना कंपन होता है वो प्रमाण में परमाणु कर्म होने योग स्वयं में अपने कारण से कंपन हुआ तो उसके प्रवेश करना पड़ा, ऐसा नहीं। ये परमाणु में उस समय में परिस्पंद होकर असंख्य प्रदेशी आत्मा है, उसमें प्रवेश करते हैं। एक क्षेत्रावधातरिक प्रवेश करते हैं, असंख्य प्रदेश में घुस जाते नहीं। जहाँ आत्मा है
असंग प्रदेशी, ત્યાં કંપન के प्रमाण में वो परमाणु की योग्यता से वो कर्म वर्गणी अति समूह है, अपने स्वयं में कंपन वाला है, स्वयं में कंपन होकर असंग प्रदेश जो आत्मा है उसमें प्रदेश की संख्या से प्रवेश करते हैं। वो बोल भाई समुदाय में तो कहीं संप्रदाय में સાંભળ્યું એવું दया पाओ बस सही के दया है। और देखो कर्म पुद्गल के समूह स्वयं में एम कहते हैं, आत्मा एक कंपन की हुआ आत्मा में तो वो कारण से कर्म को आना पड़ा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये कर्म की वर्गणा स्वयं में कंपन वाली है, वो अपनी योग्यता से अंतर में प्रवेश करते है। समझ में आया? पीछे बंध किसको होता है बंध न होता है दो की बात, एक तो विनाश में कहेगा, यहाँ तो बंध की बात करते हैं ना और रहते भी हैं। वो आत्मा का जितना मोह राग द्वेष परिणाम में है वो प्रमाण में स्थिति रूप ત્યાં पुद्गल रहते हैं वो स्थिति है। समझ में आया? आत्मा का प्रदेश जिस प्रकार में कंपन होते हैं वो प्रकार में परमाणु कर्म युग स्वयं में अपने कारण से प्रवेश करते हैं और अपने कारण से ત્યાં स्थिति रूप रहते हैं, टिकते हैं और जाते भी है, और अनुभाग होकर क्षय भी उसके कारण से होता है। स्वयं में है उसका पास आ जाए तो जाते हैं, नाश होता है उसके कारण से। और यदि जीव के मोह राग द्वेष भाव हो, यदि उसमें कंपन की साथ जितना प्रमाण में मिथ्यात भाव हो कि मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ, परद्रव्य से मेरे में होता है, मेरे जो पाप भाव आता है मेरे ठीक है, पुण्य भाव हो तो मेरे धर्म होता है, ऐसी जो मिथ्या श्रद्धा है उसको मोह भाव कहते हैं। और उसकी साथ राग ने द्वेष, इष्ट ने अनिष्ट जो परगिने है जानने लायक, उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष जितना प्रमाण में आत्मा में मोह ने राग द्वेष होते हैं उतना प्रमाण में वो बनते भी है प्रकृति। समझ में आया? चारे आ गया, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ने अनुभाव। समझ में आया मोतीराम जी? अभ्यास न મળે जैन दर्शन में जन्मे पण क्या तत्व है, क्या तत्व का स्वरूप है खबर नहीं, यानी धर्म करना, कहाँ से धर्म होगा? आत्मा क्या चीज है, उसमें कैसा कंपन होता है, उसमें मोह राग द्वेष भाव कैसे होता है, और वही नया द्रव्य कर्म में बंध हेतु कहने में आता है। वो समझ में आया? પછી बंध नाश क्यों होता है वो बात अविनाश में कहेगा। क्यों चंद्रकांत जी है? क्या सर्वव्यापक है, एक છે कहीं एक ईश्वर है, करो भक्ति ईश्वर ने। पर ईश्वर तो हाथ है, आत्मा ईश्वर तो शुद्ध हो गया तो हो गया, वो क्या ईश्वर को आत्मा को मदद करते हैं। એવું આવે છો ભાઈ 13મા ધવલ में कि સર્વજીવના અનુગ્રહમાં તત્પર છે ભગવાન। વ્યવહાર ગ્રંથમાં એવા શબ્દ બહુ આવે, अनुग्रह કરવામાં तत्पर है, भगवान अनुग्रह करने में तत्पर है। वो ऐसी भाषा पकड़ ले तो ऐसा अर्थ में समझ में नहीं आता है। उसमें कहाँ है अनुग्रह है न? कैसा है भगवान? हार्त्री में गाथा है, अणु वै गई पराणु गह परायणा जम जिणा जय पवरा जीराय दोष मोहान अनहा वायणो तेन। जगत में श्रेष्ठ जिन भगवान जो उनको नहीं प्राप्त हुए ऐसे अन्य जीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं।
शब्द पकड़े तो न पार आवे, वो तो निमित्त से कथन है? उसका अर्थ कि जिसकी समझने की तैयारी है उसको भगवान निमित्त पढ़ते हैं, तो भगवान अनुग्रह करने में तत्पर है, ऐसा कहने में वो तो वितराग है। शब्द तो ऐसा पढ़ा है, देखो, अणुवय अणुवय पराणुगह परायण, बस देखो भाषा ना अर्थ पकड़े के इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, ये लिखा है, सब व्यवहार नहीं का ग्रंथ है। ये व्यवहार प्रधान से बहुत कथन आता है। पाठ से ऐसा लिया है कि जीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। वितराग सर्वज्ञ देव जो धवो वीरसेन स्वामी अंदर गाथाओं से अंदर मुझे लिखा है कल्याण था एम है भगवान ने विकल्प છે। भगवान तो वितराग है, वो तो सर्वज्ञ है, भावना है जीवन कल्याण था। ये एक करुणा संपन्न कहने में आता है, और कसाई भाव उत्पन्न हुआ, वितराग भाव उत्पन्न हुआ, उसमें सब जीवों के ऊपर करुणा करने वाला और अनुग्रह करने में तत्पर है, ऐसा उपचार से कहने में समझ में आया। वितराग तो सर्वज्ञ देव है, परमात्मा है, पूर्ण वितराग। इच्छा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं, वाणी निकले कि न निकले, तो एक समय में तरण काल तरण लोग जानते देखते हैं, वो समय में वाणी निकलेगी, वो समय में वो समझेगा, वो समय में वो सुनेगा, सब एक केवल ज्ञान में जाना है। भाषा कर दर्श के वीरसेन स्वामी ऐसा कहा है, 13वां अध्याय में ऐसा कहा है, 13वां भाग में है। हाँ तो बोलो हमारा वांचू था ना तुम्हारा 81 पाना, तो बोल ध्यान उसमें देखते देखता आ गया, समझ में आया। यहाँ क्या देखो, अणुवय अणुवगय जी एने नहीं प्राप्त थया एने प्राप्त होते हैं, ऐसे अनुजीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, और उन्होंने राग द्वेष मोह रूप विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए वे अन्यथावादी नहीं हो सकते। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा देवादिदेव, जिसको राग द्वेष अज्ञान नाश हुआ, पूर्ण सर्वज्ञ पद प्राप्त हुआ, अन्यथावादी नहीं हो, तो वाणी यथार्थ निकलती है, और दुनिया प्रति उसका अनुग्रह करने में तत्पर। अनुग्रह जिसको जोता है उसमें निमित्त पड़ता है, तत्पर कहने में भाई साहब गुनाह का बात करी, समझ में आया। बोला के जो भगवान ने पुनः 8 आचार से समकीतना निसंग निकंग करुणा से वात्सल्य भगत जगत ऊपर वात्सल्य से 8 बोलाते हैं ना समकी, पर ये वात्सल्य क्या प्रेम है, विकल्प है। हाँ कहते हैं भगवान तो मोह राग विष रहित है, अने आत्मा अनादि काल का जिसमें मोह ने राग द्वेष होता है, मोह ना मिथ्यात भाव, वो पाप परिणाम होते हैं में ठीक होते हैं, हित लाते हैं, पुण्य परिणाम विकार, राग का परिणाम पुण्य है, उसमें धर्म मानना है, पर पदार्थ का मैं ले सकता हूँ छोड़ सकता हूँ, ऐसा जो मानता है वो मिथ्यात भाव है। वो मिथ्यात भाव निषाद राग द्वेष भाव है, वो ही भावबंध है, वो ही भावबंध, और उसके कारण से नया कर्म आकर प्रकृति रूप होकर बनते हैं। समझ में आया। इसलिए निश्चित होता है कि बंध द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। इसी निश्चय हुआ कि जड़ बंध नया कर्म का बंध होता है, उसमें जीव का भावबंध परिणाम हेतु नाम निमित्त कहने में आता। निमित्त कहने उपादान तो उसकी पर्याय में आने की बंधने की योग्यता है, कर्म स्वयं में शब्द लिया है, उसके स्वयं में अपने कान से प्रवेश करते हैं, स्थिति रहते हैं, अनुभव होता है, बनते हैं, उसके कारण से उसमें भावबंध को निमित्त कहने में आता है। बस इतनी बात है, समझ में आया। अब यह सिद्ध करते हैं कि राग परिणाम मात्र तो भावबंध है, तो द्रव्यबंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है। खरेखर बंध तो विकारी भाव मिथ्यात ने राग द्वेष ना परिणाम। राग शब्द मिथ्यात ने राग द्वेष विकास भाव,
मिथ्या अभिप्राय, झूठा अभिप्राय और राग ने द्वेष, ये तीनों को यहाँ राग शब्द कहने में आया है। हम यह सिद्ध करते हैं कि राग परिणाम मात्र जो भावबंध है, राग परिणाम मात्र जो भावबंध है, इसलिए क्या कि राग ने द्वेष ने पुण्य भाव जो मिथ्या भाव हुआ वही मात्र भावबंध है, वही मात्र भावबंध। तो द्रव्य बंध का हेतु होने से यही निश्चय बंध है, खरेखर तो निश्चय बंध वो है। हाँ, तो भगवान आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध चिदानंद स्वरूप एकिला शुद्ध उपयोगमय, उसको भूलकर जितना पुण्य ने पाप का भाव हो और जितना मिथ्या अभिप्राय का भाव हो वही खरेखर भाव बंद कहने में आया, वही खरेखर आत्मा को बंधन है। वो समझाई से गाय जड़ का बंधन तो निमित्त रूप है, भाव बंध है वो खरेखर बंध है। वो 179 में कहते हैं, देखो रट्टो बंधदीकमं मुच्छदीकमेहिं राग रही दप्पा, ऐसो बंध समासो जीवाणम जान चयदो। टीका, उसकी टीका, राग परिणित, राग शब्द है क्या मिथ्या श्रद्धा और राग द्वेष भाव, विषय कषाय भाव, सबको यहाँ राग कहने में आया है। समझ में आया क्या? ये मिथ्या श्रद्धा को भी यहाँ राग कहने में आया है। मिथ्या अभिनिवेश, सात तत्व की विपरीत श्रद्धा, सम्यक दर्शन तत्वार श्रद्धा सम्यक दर्शनम, उससे जो सात तत्व की जैसी है ऐसी अंतर में श्रद्धा और सम्यक दर्शन, उससे विपरीत श्रद्धा और मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन को भी यहाँ राग कहने में आया है। समझ में आया? जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, राग को धर्म मानना, पुण्य में मिठा करना, पाप में हित बुद्धि लेना, वो सब मिथ्या भाव है। वो मिथ्या तत्वा श्रद्धा से विपरीत भाव है। वो भाव को यहाँ राग कहने में आया है। समझ में आया? राग परिणाम परिणित जीव ही, देखो भाषा के विषय, राग मिथ्या श्रद्धा आदि विकार परिणत जीव ही, परिणति पर्याय है। राग द्वेष मिथ्या श्रद्धा परिणित जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से बनता है। को समझाई सामा? किसका बंद किया? भाव का। बस वो परिणाम जो हुआ मिथ्या श्रद्धा का, चैतन्य ज्ञायक स्वरूप को भूलकर, ज्ञाता दृष्टा है उसको छोड़कर, भूलकर राग द्वेष का कर्ता होना, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता होना, राग द्वेष में मिठास की अनुकूलता मानना, ऐसा जो मिथ्या भाव, उसकी साथ रहने वाला इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष भाव, सबको यहाँ राग परिणति जीव कहने में आया। ओहो, राग परिणत जीव जीव ही एम नवीन द्रव्य कर्म से बनता है। नवीन द्रव्य कर्म से बनता है, व्यवहार संबंध कहा। द्रव्य कर्म तो अपने कारण से बनते हैं, तो पहले कह दिया, पर उसका संबंध किसको होते हैं कि राग ने मिथ्या श्रद्धा करने वाला जीव, उसको बंधन होता है। वैराग परिणित नहीं, महा सिद्धांत लिया है। देखो तो क्या कहते हैं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और राग ने द्वेष भी मेरा खरेखर परिणाम मलिन है नहीं। मैं तो ज्ञान शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसका अनुभव करने वाला हूँ। ऐसा वैराग परिणित सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वो वैराग परिणित नहीं, कि वैराग परिणित जीव बनते नहीं। समझ में आया?
वैराग की व्याख्या उन्होंने पाप समय सार में लिया है पहले पुण्य पाप के अधिकार में कि वर्षे उदासीन, ये तो एक साधारण बात है, पर शुभ अशुभ दो प्रकार का भाव है, वो दो ही राग है, उससे वैराग, उसमें एक शुभ परिणाम ठीक है, अशुभ अठीक है, वो मिथ्या दृष्टि है, ये राग परिणित जीव है। समझ में आया? वो पुण्य पाप अधिकार में लिया है। वैराग, वैराग का अर्थ कि देहवाणी मन तो पर है, वो तो मेरे में है ही नहीं, पर पर्याय में शुभ ने अशुभ भाव होता है, उससे भी वैराग, उसके उदास, मैं ये नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन में आनंद हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई, उसमें पुण्य पाप का दो भाग में एक रूप मानते हैं, दो ही बंध का कारण है, मैं अबंध स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई, उसको वैराग परिणीत कहने में आता है। समझ में आया? उसको धर्म परिणीत कहने में आता है। वैराग परिणीत को कि धर्म परिणीत, समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा शुद्ध उपयोगमय चीज, उसकी दृष्टि हुई तो पुण्य ने पाप दो ही भाव एक रूप बंध है, मैं उससे निराला हूँ, ऐसी जिसकी सम्यक दृष्टि हुई, ऐसा सम्यक ज्ञान हुआ और उसमें स्वरूप में स्थिरता का राग रहित परिणत हुआ, उसको यहाँ वैराग परिणीत कहने में आता है। समझ में आया? वो आते हैं ना, समय सार में आते हैं। कर उन पाप जो यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।